कहीं कुंडली दिखाई, कहीं कुछ हुआ, लोग कह दिए पितृदोष है। पितृदोष है या नहीं, इसका उदाहरण, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सोए। ध्यान दीजिए, रात में आप सोए 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे सो गए। सोने के बाद एक बैग आँख खुल गई, 2-2.5 घंटे में आँख खुल गई, आप जग गए। जगने के बाद आपको भूख लग गई, जगे 2 घंटे, 1.5-2 घंटे में, और भूख लग गई और लगा कि कुछ मिल जाए तो खा ले, जबकि खा के तब सोए हो, खा के तब सोए हो, खा के तब सोए हो, और 2 घंटे बाद जगे और फिर भूख लग गई, मन कर रहा है कुछ खा ले, तब पुनः सोए, कुछ खाओगे फिर सो जाओ, तो आप जान जाइए कि हमारे ऊपर पितृ दोष है। क्यों, कैसे? कि आपके पितृ भूखे हैं। ये है पितृदोष की सबसे बड़ी निशानी, जो गरुड़ पुराण में लिखा है। आपके घर में अगर कभी भी पितृपक्ष में ऐसा चीज हुआ है तो पितृ आपके खाए नहीं, आपके भोजन का ग्रहण नहीं किए, वो लौट गए, वो अभी भी भूखे प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, इसीलिए आपको पितृदोष लगा है। समझ जाइए, अगर आप सोए हैं 2 घंटे या 2.5 घंटे में आप उठे और आपको भूख लग गई, कुछ खाए और तब सोए, तो आप जान जाइए कि आपके पितृ भूखे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं पितरों में। पहला निशानी। दूसरी निशानी कि 50 रुपया कमाइए और 100 रुपया खर्च हो, तो जान जाइए कि हमारे ऊपर पितृदोष लगा। तीसरी निशानी, एक घर में सही हुआ नहीं कि दूसरा बीमार, दूसरा सही नहीं हुआ कि तीसरा बीमार, तो आप जान जाइए कि हमारे घर में पितृदोष लगा है। पितृदोष पहचानने की 3 निशानियां। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि हमारे ऊपर पितृदोष है। अगर रात्रि में सोने के बाद उठे 2 घंटे में और भूख लग गई, तो आप जान जाइए कि हमारे यहाँ पितृ भूखे हैं। अब मैं बगल में ताली देले है, जेकर घर सुई लगाए जला लेला हम मंदिर पर सुइया लगा 2 घंटे में 2.5 घंटे में जगह भूख लग गई, तो समझ जाइए कि हमारे पितृ जो है भूखे तड़प रहे हैं। तो हम ऐसा कौन सा काम करें कि उनको अन्न मिल जाए, उनकी भूख, उनकी क्षुधा शांत हो जाए, ऐसा कौन सा काम हम करें? तो 21 दूब लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 21 दूब का एक गांठ बनाइए। इसी प्रकार से 21 दूब की 7 गांठों का निर्माण कीजिए। 21 दूब का एक गांठ, 7 गांठ लीजिए, 1 कटोरी चावल लीजिए, और आपके घर में जो पितृ पूजन करके, वह पितृदोष की पूजन करके जो घड़ा स्थापित कराया जाता है, उसी घड़े का जल जो शिवलिंग पर हमेशा चढ़ता है, उसी घड़े के पास 1 कटोरे में चावल और वो 7 गांठ दूब की वहीं रख दीजिए, वहीं पड़ा रहने दीजिए 1 पाक तक। आपके पितृ को भोग मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। अब कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आपको जो भूख लग रहा था वो भूख लगने की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आपको पितृ को भाग मिल गया, उनकी क्षुधा शांत हो गई, तो आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा। बोलिए काशी विश्वनाथ की।